सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। जैसा कि दोस्त आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का दोस्त आप सभी का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे दोस्त जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया था कि यहाँ पे सारा PYQ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। यानी बिहार बोर्ड में इस बार BSCB क्लास 12 का जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, ये 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज। जैसा कि आप सभी यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे आप सभी से इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे जो पहला कैपेसिटर और दूसरा जो कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का और 6 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे क्या है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आप लोग को पता होगा सीरीज में जब कनेक्ट रहता है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल इस तरीके से लिखा जाता है, यानी 1/6 अपॉन में 1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6। और 2/6 कहने का मतलब दोस्त कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी इसका जो C इक्विवेलेंट जो आएगा दोस्त, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3 माइक्रोफैराड के बराबर आएगा। अब देखिए C इक्विवेलेंट सिर्फ इसका या 3 माइक्रोफैराड के बराबर इक्वल टू, समझ रहे हैं कि नहीं? अब हमको नीचे वाला भी ज्ञात करना है, 6 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों जब हम लोग निकाल लेंगे तो ये 3 माइक्रोफैराड तो ऊपर में रहेगा, फिर ये 6 माइक्रोफैराड जो होगा दोस्त ये नीचे में रहेगा। यानी कहने का मतलब कि एक दूसरे से पैरेलल ये दोनों कनेक्ट रहेंगे। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे कनेक्ट। तो हम लोग को पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। पैरेलल में जब कैपेसिटर जब कनेक्ट होता है तो उसका जो C इक्विवेलेंट होता है दोस्त, वो डायरेक्ट सिंपल सी ऐड होता है। क्या होता है भैया? सिंपल सी ऐड होता है। सिंपल सी ऐड कहने का मतलब दोस्त कि 3 प्लस में 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी 6 + 3 = 9 माइक्रोफैराड के अकॉर्डिंग, मतलब कि उत्तर आप सभी का आ जाएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा। यानी इसमें से देखिए कि आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए कि 26 नंबर का दोस्त आप सभी का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब दोस्त इस तरीके से कोई ये क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी बिटवीन 5 माइक्रोफैराड। ये यू नहीं है, ये माइक्रो है। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? यानी यहाँ पूछ रहा है कि कैपेसिटी बिग ड्रॉप का कैपेसिटी कितना के बराबर होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कैपिटल C का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? कैपिटल C का आपसे भी से वैल्यू पूछ रहा है, यानी बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका कैपेसिटी कितना होगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप जो है वो किसके बराबर है? 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू बिग ड्रॉप, यानी बिग ड्रॉप के कैपेसिटी के बराबर है। तो यहाँ देख, कैपेसिटी के बराबर नहीं है, मतलब कि ईच ऑफ कैपेसिटी बिटवीन 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू बिग ड्रॉप, यानी 64 आइडेंटिकल ड्रॉप जो है दोस्त वो कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप में ट्रांसफर होता है। तो हम लोग को पता है कि अगर हम बड़ा वाला ड्रॉप के वॉल्यूम को अगर हम लोग कैपिटल भी मान ले, बड़ा वाला ड्रॉप को अगर कैपिटल भी मान ले, तो ये हम लोग को पता है कि छोटा वाला जो ड्रॉप है 64, ये वॉल्यूम जो हो जाएगा दोस्त 64 इंटू में स्मॉल भी के बराबर आ जाएगा। स्मॉल भी किस क्या है भैया? यहाँ पे स्मॉल भी जो है दोस्त वो छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं स्मॉल भी से। तो आप लोग को पता है कि एक जो बूंद होता है यानी ड्रॉप होता है वो एक स्फीयर के आकार का होता है, स्फीयर के शेप का होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पे क्या लेंगे? आर यहाँ पे कैपिटल लेंगे, समझ रहे हैं? आर जो हो गया रेडियस बड़ा वाला स्फीयर का। ठीक है, इज इक्वल टू 64 इंटू में 4/3 इंटू पाई आर क्यू। समझ रहे हैं ना? पाई आर क्यू यहाँ पे ले लेंगे, आर जो ले लेंगे स्मॉल वाला ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये दोनों कट रहा है, 4/3 इंटू में पाई कट रहा है। तो यहाँ जो एक रिलेशन बन रहा है, रिलेशन क्या बन रहा है कि आपका रिलेशन यही बनेगा कि कैपिटल आर जो होगा दोस्त, कैपिटल आर जो यहाँ से होगा, देखिए यहाँ से कैपिटल आर जो होगा ये आप सभी के 4r के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 4r के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रिलेशन बन गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ दिया गया है कि मतलब कि ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, यानी हर एक बूंद का कैपेसिटी जो है वो 5 माइक्रोफैराड है। तो अगर स्मॉल ड्रॉप का जो कैपेसिटी है वो 5 माइक्रोफैराड के बराबर यहाँ दिया गया है, समझ रहे हैं ना? 5 माइक्रोफैराड के बराबर। ये क्वेश्चन हम आप सभी को पहले भी वीडियो में करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन बाद में फिर से रिपीट हो गया। अगर आप लोग डिटेल मतलब कि वहां पे भी बताया गया, यहाँ पे भी आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, ये शायद फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये करवाया गया था क्वेश्चन वहां पे। तो ये छोटे बूंद का कैपेसिटी है,
छोटे बूंद को कैपेसिटी को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल सी से। तो अगर हम लोग देखिए कि 5 माइक्रोफैराड के बराबर है, तो एक जो बूंद का जो कैपेसिटी होता है दोस्त, जो एक स्फीयर का जो कैपेसिटी होता है, बूंद क्या है, ड्रॉप क्या है, एक स्फीयर का शेप का है। तो स्फीयर का शेप का जो कैपेसिटी होता है वो आप सभी को पता होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। आर यहाँ पे ले रहे हैं छोटे बूंद का रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड के बराबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप का कैपेसिटी हम लोग क्या लिखे थे, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन सा आर, कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला बूंद का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या हम लोग को आर में रिलेशन कुछ पढ़े थे, यहाँ पे देखिए आर में रिलेशन दिया गया है, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 4r इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी आर बराबर कैपिटल आर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, लेकिन कैपिटल आर के बदले में हम लोग 4 इंटू में स्मॉल आर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना के बराबर आ जाएगा, कैपेसिटेंस जो हो जाएगा दोस्त वो 16 कितना आ जाएगा, 4 इंटू पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, अब 4 आर के जगह पे कितना आ जाएगा, 4 आर आप सभी का आ जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को पता चल गया है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फिर यहाँ पे वैल्यू कितना दिया गया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू यहाँ दिया गया है 5 माइक्रोफैराड। तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग 5 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं, जरूर लिखिए, ये भी लिख सकते हैं भैया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, इसके बदले हम लोग ये 5 लिख सकते हैं, इंटू में 4 रहेगा, तो कितना के बराबर आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड के आप सभी का आंसर आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप सभी का सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अब करते हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो दोस्त आप लोग ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समझ रहे हैं ना, सॉल्व कीजिए तभी आप सभी का काम बनेगा, बात बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 नंबर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, फिर यही क्वेश्चन है, क्या है ये दोनों क्या है दोस्त, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा। फिर ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर ये 4, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, पैरेलल में सॉरी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो सीरीज में अगर कनेक्ट होता है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है, 1/4 लिखेंगे, और इसको भी 1/5 लिखेंगे, 1/5 प्लस में 1/4, यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 + 4 9/20, यानी आप सभी का जो आंसर आ जाएगा, यानी सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा दोस्त, वो आप सभी का कितना आ जाएगा, 20/9 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये आप सभी का आंसर हो गया। यानी इस तरीके से ए ऑप्शन आप सभी का सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है, ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो हाँ दोस्त, अगर कोई मान लिया जाए स्फीयर है, कोई भी स्फीयर है या फिर कंडक्टर, इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्त, तो इसका जो होगा मास बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में साथ मास भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो आप सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में, आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे, C इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, C इज इक्वल टू होता है क्यू भी, सॉरी क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, समझ रहे हैं, Q इज इक्वल टू सी भी। तो क्या चार्ज अगर बढ़ रहा है तो क्या पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो आप सभी का दोनों ऑप्शन इसमें से सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो मतलब कि ये द कैपेसिटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन प्लेट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट कुछ अलग बोल रहा था। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट्स प्लेट। तो हाँ, चार्ज अगर बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, चार्ज अगर बढ़ रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया ही गया फर्स्ट ही वाला ऑप्शन से, ये भी सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर चार्ज अगर बढ़ रहा है किसी भी कैपेसिटर के प्लेट पे, तो उस पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस भी उसका इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए ना, यहीं पे तो रिलेशन बन रहा है, क्यू अगर बढ़ रहा है तो क्या सी नहीं बढ़ेगा, सी भी इसका क्या है, सी भी है, तो क्यू का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे हैं। और Q जो है V का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप सभी का कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। यानी इस तरीके से बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट। ये हो गया 29 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भैया,
द चार्ज ऑन प्लेन एक्स इन द गिवन फिगर इज। यहाँ पे देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए प्लेट दिया गया है 20 वोल्ट का, यहाँ दिया गया है, समझ है ना, यहाँ पे दिया गया है 10 वोल्ट, दोनों में दिया गया C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। एक्स प्लेट पे हम लोग से क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, यानी एक्स प्लेट पे कितना चार्ज है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल दिया गया है दोनों प्लेट पे 20 वोल्ट 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा। 20 माइनस 10 कहने का मतलब 10 आ जाएगा, समझ रहे हैं, 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे क्या लिखाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि जिधर इंक्रीज होता है, जिधर ज्यादा होता है उधर का ही वैल्यू ले लेते हैं। V हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हैं ना, 10 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको पता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV, समझ रहे हैं ना। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कैपेसिटी कितना दिया गया है, कैपेसिटी दिया गया है 2 माइक्रोफैराड के बराबर, इनटू में 10 वोल्ट है, यानी आप सभी का कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोकूलम के बराबर आंसर आप सभी का आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आप सभी का सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इट्स मास लाइकली इंक्रीज, देखिए ये वाला ऑप्शन था, तो अगर कोई बॉडी में अगर नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहा है तो क्या उसका मास भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है साथ में साथ मास भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी बॉडी पे आएगा, किसी भी कंडक्टर पे आएगा, तो उसका क्या होगा, मास भी इंक्रीज होगा। टू चार्ज ए बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन, तो हाँ ये भी डन होगा। तो इस तरीके से दोस्त आप सभी का बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी इसका भी क्या है 31 नंबर क्वेश्चन का भी दोस्त ए ऑप्शन आप सभी का सही है। जल्दी जल्दी आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और दोस्त ये सब सारा जो क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी PYQ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, फिजिक्स का PYQ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। 32 नंबर क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये दोस्त आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, समझ रहे हैं, खुद से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आप सभी का जो आंसर आएगा वो 4/3 माइक्रोफैराड के बराबर आएगा। ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इतना भी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में आ जाएगा, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आप सभी को ये वाला क्वेश्चन डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, the work done in rotating an electric dipole P in an electric field A by an angle theta from common initial direction, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो दोस्त इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है, समझ रहे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आप लोगों को पता है क्या होता है, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है दोस्त माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा माइनस क्या होता है, माइनस इंटू में माइनस पी होता है। यहाँ से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, पी यहाँ से आप लोग कॉमन ले सकते हैं, पी यहाँ से कॉमन लिए तो बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आप सभी का फॉर्मूला है, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, पीई इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the distance between the parallel plate capacitor is increase the capacitance, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि उसका जो कैपेसिटेंस होगा दोस्त, अगर देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर डिस्टेंस अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस के बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, A charge conductor is in electrostatic condition at a point inside a conductor is, मान लिया जाए एक चार्ज कंडक्टर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज, तो कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोस्त जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है तो पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉन जीरो, एनी ऑफ टू, तो पोटेंशियल आप सभी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का भी ये ऑप्शन आप सभी का सही है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।